नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे। उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर में भी वो वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे उतने ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़े थे, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं जमते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशंस दे दूंगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स है कि कुछ क्वेश्चन नहीं जमे, कुछ बच्चों के कुछ भी कमेंट्स नहीं है। शायद उन लोगों को सब कुछ क्वेश्चन आ गए होंगे, लेकिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं जमे उनके लिए मैं और एक दो क्वेश्चन करवा के दे देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड एक्सरसाइज में का 7 क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों, हम लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये कौन से मेथड से देख रहे हैं आप लोगों को मालूम है? एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड में जितने भी हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन देखे वो सब एलिमिनेटिंग मेथड के थे। ये भी क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड का ही है। अभी हमारे सामने दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। दोनों इक्वेशन में टर्म्स एक्स और वाई का वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अभी ये छुड़ाते समय हम लोगों को सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि कन्वर्ट करना पड़ेगा इजी इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते थे, दोनों पॉजिटिव है, इसको एडिंग कर लेते हैं हम लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? ये 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। डिवाइडिंग बाय 99x प्लस 10y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 है। अभी इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन सबट्रैक्ट करने के साथ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। अभी 99 माइनस 101, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी हम लोगों का इक्वेशन कौन सा मिल गया? ये सॉरी, इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो क्या होगा? ये माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारा 4 हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो देन फिर एडिंग करते हैं। एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। अभी इक्वेशन 3rd क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एडिंग क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 3। यानी y की वैल्यू मुझे मिल गई है। अभी ये y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 आपको जो इक्वेशन में इजी जाता है उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट y is equal to 3 in equation 3।
इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने एडिंग किया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड 4, x x कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 है एंड 6 है, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू पुट की इक्वेशन 3 में और x इज इक्वल टू 2 में। तो इस तरह से करना था, इजी है, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से, एलिमेंटिक मेथड से। बीच में मैंने इसलिए ये बोला था कि आप करके देखो क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में आएगा कि किस तरह से आंसर निकलते हैं। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, 5th वाला क्वेश्चंस करते हैं। 5x क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां 5th क्वेश्चन, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। अभी यहाँ पे देखिए x सिंगल है, यहाँ पे 5 लगा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो किसी भी एक टर्म से, एक वेरिएबल से एक इक्वेशन को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो इजी कौन सा जाएगा हमारे लिए, 5 से 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5x मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2 बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 और इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 1 बाय 1, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 से। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 2 को, तो क्या होगा 5 इंटू एक्स, 5x, 5 इंटू 5 प्लस 25y, 5 इंटू 4 मीन्स 20, इक्वेशन क्या हुआ हमारा थर्ड। 1 इंटू 5x, 1 इंटू 2, 2y और एज इट इज रहेगा, यानी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इक्वेशन थर्ड मिल गया। इक्वेशन थर्ड क्या मिला हम लोगों को, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं साइन पे। साइन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का साइन, सेकंड इक्वेशन का साइन और थर्ड इक्वेशन का साइन एज पर सेम है। तो सेम होने के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेशन में साइन सेम है, ठीक है, साइन सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 एंड जो नया इक्वेशन मिला था वो। इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, 5x 25y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है निगेटिव। अब नीचे के साइन देखना, ठीक है, ऊपर क्या है उसका कुछ लेन देन हम लोगों को। अब नीचे का साइन देखना, नीचे का साइन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा सब्ट्रैक्ट में, पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। अभी 5 5 कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव, 2 -25 तो -23y इज इक्वल टू -23, तो y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, तो क्या मिला मुझे 1। y इज इक्वल टू क्या मिला, y इज इक्वल टू 1। अभी एक वेरिएबल का सॉल्यूशन मिल गया मुझे, एग्जैक्टली हम दूसरा सॉल्यूशन इजीली निकाल पाएंगे। पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 1,
इन इक्वेशन। अभी आप 1 में भी डाल सकते हो वैल्यू, सेकंड में भी डाल सकते हो, थर्ड में भी डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन से इसमें ये वैल्यू पुट करना है। तो हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू नहीं मालूम है क्या, नहीं, x एज इट इज प्लस 5, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 4, x 5 into 1 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 5, 4 minus 5, x इज इक्वल टू -1। दोनों सॉल्यूशन मिल गए, x एंड y क्या मिला, x की वैल्यू मिली -1 और y की वैल्यू मिली 1। ठीक है, लिख रहा है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को अभी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू लगी नहीं हो। लगी है तो तकलीफ नहीं है, लेकिन लगी नहीं होंगी तो इजी जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस 5, इस a के साथ कोई भी वैल्यू लगी हुई नहीं है ना, 1 है, ऑलवेज 1 होता ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कुछ वैल्यू लगी हुई नहीं है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। देयरफॉर a इज इक्वल टू 22, 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -5b। ठीक है, अब यहाँ पे a के साथ कोई वैल्यू नहीं थी करके मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। अगर वैल्यू दी होती तो उसका भी मैं एग्जांपल देता। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू नहीं दी होती तो मैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैल्यू नहीं दी है तो मैं क्या किया होता, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। वैल्यू 3 के साथ दी हुई है तो क्या किया होता मैंने, 3a इज इक्वल टू 26 माइनस 5b। Therefore, a is equal to 26 minus 5b upon 3। ने ऐसा किया है, ठीक है। वैल्यू अगर लगी है तो मैंने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लगी नहीं है, तो ये a हम लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, a is equal to 22 minus 5b। तो मैं टिपिकल टास्क में क्यों जाऊँ, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है तो हम दोनों मेथड से हम लोग छुड़ा सकते हैं। जिसको जो मेथड इजी लगती है उस मेथड से हम लोगों को छुड़ाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसी मेथड से छुड़ाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल गई मुझे। अभी हम लोग क्या करते थे, अगर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को भी पता है, पुट करते थे। पुट वैल्यू a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक माइंड में डालना है कि जब भी हम किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट नहीं करना। क्योंकि अगर इसी इक्वेशन में देखिए, मैं बता भी देता हूँ, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b, अगर ये वैल्यू इसी में पुट करते हैं, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन उसी में पुट करते हैं, 5b इज इक्वल टू 22, a की वैल्यू पुट किया मैंने 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 22 इज इक्वल टू 22, तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी हम लोग एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट नहीं करना है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे, जो हम लोगों को मैंने जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। अभी 3 a की वैल्यू क्या है हमारी, 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 3 22 सा 66, 3 माइनस माइनस 3 इंटू 5 15b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अभी ये 66 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, -15b प्लस
5b 10b इज इक्वल टू 26। यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएंगे। 66 10b इज इक्वल टू कितना बचेगा, 26 में से 40 माइनस 40, अब b इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 10 तो -4, यानी b की वैल्यू मुझे क्या मिली, b इज इक्वल टू -4। एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एलिमिनेटिंग मेथड में देखा था कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को इजी हो जाता है। तो b इज इक्वल टू 4, पुट वैल्यू b इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन। अभी आप किसी में भी डाल सकते हैं, 1 2 3, 1 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 में पुट करता हूं, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b माइनस 4, a इज इक्वल टू 22 माइनस इंटू माइनस 20, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी a और b की वैल्यू मुझे मिल गई। नेक्स्ट चेक करें। आई होप सो कि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड क्लियर हुई होगी। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट मेथड में किसी भी एक वैल्यू का सब्स्टिट्यूट ले लेना है। मैंने यहाँ पे लिया था a इज इक्वल टू 22 बाय -5b। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी को ले सकते हैं, हम b को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया था एग्जाम्पल, समझो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, b को भी कंसिडर कर सकते हैं, 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 3a, b इज इक्वल टू 26 माइनस 3a अपॉन 5, यानी b की भी वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने a की वैल्यू क्यों कंसिडर की, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को a के साथ कोई और वैल्यू लगी हुई नहीं थी। अगर वैल्यू लगी हुई थी तो हमको डिवाइड में लेके जाना पड़ता था और फिर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करके वो तकलीफ जाता था। करके मैंने इजी वे से बताया आप लोगों को कि यहाँ पे a सिंगल है तो a को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b, उसको इक्वेशन थर्ड किया और a की वैल्यू मैंने पुट की इक्वेशन 1 में। इक्वेशन में 2 में पुट नहीं किया मैंने, फिर एक बार रिपीट करो, इक्वेशन 2 में मैंने वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि इक्वेशन 2 का मैंने सब्स्टिट्यूट ले लिया था। वो वैल्यू उसी में पुट नहीं करना है, वो वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट वैल्यू a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पे पुट की, a की वैल्यू पुट करने के साथ हमको b इज इक्वल टू क्या मिला, -4। b इज इक्वल टू -4 मिल गया। अभी b इज इक्वल टू -4 हम तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी। तो b इज इक्वल टू -4 मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया, 1 3 में। इक्वेशन 22 माइनस 5b b का जो मुझे मिला था उसकी वैल्यू पुट की तो इज इक्वल टू 2, यानी दोनों वेरिएबल की हमको सॉल्यूशन मिल गए, a और b का। a का क्या मिला हम लोगों को 2 और b का क्या मिला -4। आई होप सो कि आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 इक्वेशन सेकंड। अभी देन फिर वही बात हम लोगों को
कंसिडर करना है। यहाँ पे भी m हम लोगों को सिंगल दिया हुआ है, तो मैं सब्स्टिट्यूट m को करता हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -7, ये उधर से गया है, राइट हैंड साइड तो क्या होगा 6m, और इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3, यानी m की वैल्यू मुझे मिल गई। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को भी मालूम है, पुट m इज इक्वल टू -7 + 6m इन इक्वेशन 1। 2 में ये वैल्यू पुट करना नहीं है, क्योंकि हमने 2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी। तो ये वैल्यू 2 में अगर पुट करते तो हम लोगों को आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू जिस इक्वेशन से करते हैं उसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि ये वैल्यू मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये वैल्यू हम लोगों को जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं उसी इक्वेशन में हम लोगों को ये वैल्यू पुट नहीं करना है, हमको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो इक्वेशन 1 क्या है, 5m - 3n = 19, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 5m की वैल्यू क्या है, -7 + 6n -3n एज इट इज और 19 एज इट इज। 5 into -7 -35, 5 into 6 plus 30n minus 3n is equal to 19। अभी -35 है, RHS साइड यानी राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, और 30n - 3n तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27n is equal to 19 plus 35, क्या हो जाएगा ये 27n 54, n is equal to 54/27, n is equal to 2, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मुझे, n is equal to 2। या तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट वैल्यू n is equal to 2 इन इक्वेशन। अब ये अभी जो हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो हम लोग अभी ये वैल्यू हम लोग तीनों इक्वेशन में डाल सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, क्योंकि m की वैल्यू मुझे यहाँ पर कंसिडर मिल गई थी। m is equal to -7 + 6n, m is equal to -7 + 6 2, क्या हो जाएगा -7 + 12, तो 7 - 5 यानी 5, m is equal to 5। आई होप सो कि आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड क्लियर हुई होंगी। तो इस मेथड से आपको एक पूरे एग्जाम्पल छोड़ा के देखना है। अगर इस मेथड से आप लोगों को नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट करके बता दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन के जो दो पेयर होते हैं, वो पेयर में हम लोगों को जो 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं m एंड n, वो सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना मेरे तरफ से होता है मैं उतना आपको इजी मेथड से बताना चाहूँगा, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, मैं सभी स्टूडेंट और मेरे प्रिय पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि स्टे होम, आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, ठीक है। बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए। थैंक यू।